एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर हमने अभी देखा ही था, तो इसका सेकंड ट्रेलर भी लीक हो चुका है और भाई इस ट्रेलर में हमें काफी सारी चीजें पता चली है। तो बिना ज्यादा टाइम गवाए सीधा इसका ब्रेकडाउन ही शुरू करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है डॉक्टर डूम से, जो कि अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है और अगर हम इस थ्रोन को ध्यान से देखें तो इस पे काफी सारे मैजिकल रून्स बने हुए हैं। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि मैजिकल रून्स क्या होते हैं, तो भाई इनको तुम मैजिकल सिंबल्स की तरह समझ सकते हो, जिनको दूसरों के मैजिक को रोकने के लिए या फिर अपने मैजिक को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इन मैजिकल रून्स का हमने पहले ही एमसीयू में यूज देखा है, जब वांडा विजन में वांडा इन्हीं मैजिकल रून्स का यूज करती है। और अगर तुम डॉक्टर डूम के भी पूरे कॉस्ट्यूम को देखो तो उसके कॉस्ट्यूम पे भी ये मैजिकल रून्स बने हुए हैं। फिर हमें सू स्टॉर्म की आवाज सुनाई देती है, जो कि बोलती है कि विक्टर वॉज द स्मार्टेस्ट गाय इन एनी रूम, ही यूज्ड टू बी डिफरेंट, he used to be kind and he used to be very caring। जिससे भाई अभी ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि जो डॉक्टर डूम है वो असल में फंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का है, जिसको फंटास्टिक फोर और सू स्टॉर्म बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये चीज हमें ये भी बताती है कि डॉक्टर डूम शुरुआत से इविल नहीं था, बल्कि शुरुआत में एक बहुत अच्छा इंसान था, वो बहुत स्मार्ट इंसान था। और तभी हमें बाकी सुपर हीरोज दिखाए जाते हैं और हमें पता चलता है कि असल में सू स्टॉर्म ये सारी चीजें बाकी सुपर हीरोज को बता रही है, जिसमें साइक्लॉप्स, थंडरबोल्ट, स्टीव रॉजर्स, एक्स-मैन और साथ ही साथ थॉर भी शामिल है। और ये मोस्ट प्रोबेबली तब का सीन होगा जब डॉक्टर डूम इन सबको धोखा देकर वहां से भाग जाएगा। अब जिन लोगों को पता नहीं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो भाई मेरा पिछला वीडियो देख लेना। फिर सू स्टॉर्म अपने नरेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है, बट एवरीथिंग ही लव्स वाज टेकन फ्रॉम हिम, आई न्यू ही वाज लॉस्ट बट आई डिड नॉट रियलाइज he was broken। जिससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर डूम पहले से ऐसा नहीं था और उसकी कोई बहुत ही कीमती चीज, मोस्ट प्रोबेबली उसकी फैमिली, उससे छीन चुकी है और वो अंदर से एकदम बदल चुका है, वो एकदम टूट चुका है। और सू स्टॉर्म का ये कहना कि भाई वो उसको बहुत अच्छे से जानती थी, तो ये बताता है कि इनकी पास्ट में कोई हिस्ट्री रही है। खैर वहां नहीं जाते। और फिर हमें रीड रिचर्ड्स की आवाज सुनाई देती है, जो कि डरा हुआ है और विक्टर से पूछ रहा है, विक्टर डिड यू डू दिस। फिर हमें एक शहर दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है और भाई ये न्यू जर्सी है, जिसको मोस्ट प्रोबेबली मैग्नीटो ने डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि भाई मैग्नीटो के जो एक्टर है उन्होंने इस बात को खुद ही एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था। फिर हमें डॉक्टर डूम का एक शॉट दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड अ स्टोलन लाइफ एंड नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। और फिर हमें काफी सारे सुपर हीरोज दिखाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें स्टीव रॉजर्स दिखाया जाता है अपने बेटे के साथ। फिर हमें स्कॉटलैंड यानी कि एंटमैन दिखाया जाता है, जो कि अपनी बेटी के माथे को चूम रहा है और बहुत ही इमोशनल है। और इसी के साथ हमें थॉर का भी एक सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी वो बेटी के साथ है और वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल है। फिर हमें एक्स-मैन दिखाए जाते हैं और एवेंजर्स भी दिखाए जाते हैं, जो ये सिग्निफाई करता है कि इन्हीं एवेंजर्स और इन एक्स-मैन्स की वजह से डॉक्टर डूम की फैमिली मारी गई होगी। क्योंकि भाई जैसा एंड गेम में आयरन मैन ने कहा था कि इफ यू मिस विद द टाइम, टाइम मिस विद यू। और जैसा कि भाई एवेंजर्स और एक्स-मैन दोनों ने ही अपनी मूवीज में टाइम ट्रैवल किया है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस है डॉक्टर डूम की फैमिली। जहाँ भाई टाइम ट्रैवल तो इनका हो गया, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस डॉक्टर डूम को भुगतने पड़े थे। और अब डॉक्टर डूम उसी चीज का बदला लेने के लिए वापस आया है। हमें फिर से डॉक्टर डूम दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही तेजी तरीके से एक जगह पे लैंड करता है, ऐसे जुप करके। और फिर एक बार हमें फिर से रीड रिचर्ड की आवाज सुनाई देती है, जो कि इस बार बहुत ज्यादा डरा हुआ है और बहुत ज्यादा गुस्से में ही वो डॉक्टर डूम की कॉलर पकड़ के बोलता है कि विक्टर डिड यू रियली डू दिस, मतलब विक्टर क्या तुमने सच में ये किया है। जिसके बाद हमें काफी सारे डिस्ट्रक्शन वाले शॉट दिखाए जाते हैं और फिर हमें फाइनली थॉर देखने को मिलता है। जो कि इस पूरी सदी की सबसे कोल्डेस्ट लाइन ड्रॉप करता है। और भाई इस लाइन को सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लिटरली मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। थॉर डॉक्टर डूम से बोलता है कि आई स्वेयर यू विल बेग फॉर द हेल लॉन्ग बिफोर आई ग्रांट यू। मतलब थॉर डॉक्टर डूम से कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि तुम मेरे देने से पहले नर्क के लिए भीख मांगोगे। मतलब समझ रहे हो भाई कि थॉर डॉक्टर डूम को इतना ज्यादा टॉर्चर करना चाहता है कि वो नर्क की भीख मांगे। और भाई थॉर को नॉर्मल चीजों से गुस्सा नहीं आता, तो सोचो डॉक्टर डूम ने क्या किया होगा जब थॉर इतना ज्यादा गुस्सा है। पर ये कुछ भी नहीं है, थॉर अपनी सारी पावर्स यूज करके अपने स्ट्रॉन्ग ब्रेकर का यूज करके सबसे पावरफुल अटैक डॉक्टर डूम पे करता है और डॉक्टर डूम उसको सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेता है। जिसके बाद डॉक्टर डूम एक डायलॉग बोलता है और भाई वो सुनने के बाद लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बोल रहा दिस इज द विलन। भाई ये पीक है लिटरली। भाई थॉर की इतनी कोल्ड लाइन के बाद मुझे लगा कि भाई डॉक्टर डूम अब क्या ही कर लेगा, पर डॉक्टर डूम ऐसा रिप्लाई देता है। डॉक्टर डूम बोलता है द हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। और ऐसा कह के वो थॉर को ऐसे करके मारता है और थॉर इतनी ज्यादा दूर जाके गिरता है कि भाई पूछो ही मत।
सिर्फ इतना सा करके वो थॉर जैसे पावरफुल कैरेक्टर को इतनी दूर फेंक देता है। तो भाई सोचो डॉक्टर डूम कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर होगा। और भाई जब थॉर उसके सामने नहीं टिक पा रहा है तो ये थंडरबोल्ट्स और रेड गार्डियंस उसका क्या ही कर लेंगे। पर ट्रेलर यही खत्म नहीं होता। डॉक्टर डूम अपना हाथ जमीन पे मारता है और पूरी जमीन में ग्रीन एनर्जी फ्लो होने लगती है और वो एनर्जी सीधा वहां पड़े हुए सेंटिनल्स में जाने लगती है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। पर डॉक्टर डूम की एनर्जी मिलने के बाद ही वो सेंटिनल्स राइज होने लगते हैं। डॉक्टर डूम अपने दोनों हाथ ऐसे उठा के हवा में राइज करने लगता है। सभी एवेंजर्स और सुपर हीरोज फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और तभी अपना डॉक्टर डूम इन सेंटिनल्स को उनके ऊपर छोड़ देता है और यही ट्रेलर खत्म हो जाता है। और भाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर उस पुराने ट्रेलर को छोड़कर ये वाला ट्रेलर मार्वल अपलोड कर देता ना तो सिर्फ 2 घंटे में पूरा इंटरनेट ब्रेक हो जाता। और भाई मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ, कसम से ये ट्रेलर इतना ज्यादा ऑसम है। थॉर का ये कहना कि आई स्वेयर यू विल बेग फॉर द हेल बिफोर आई ग्रांट यू, और उस पे डॉक्टर डूम का ये जवाब देना कि हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। भाई एब्सोल्यूट सिनेमा। लिटरली भाई इस ट्रेलर की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब थी पर इसमें जो चीजें दिखाई गई है वो नेक्स्ट लेवल। बाकी आपको इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखकर कैसा लगा उसके बारे में कमेंट्स में बताना और इसके ऊपर और भी एक वीडियो में डिटेल में बात करेंगे तो उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्पाइडरमैन